सदन की गरिमा को मेरा नमन। सदन पर प्रस्तावित विषय आजादी के 7 दशक पर अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। 1947 जब भारत को आजादी मिली थी तभी सबसे बड़ा दर्द मिला था और वो था विभाजन का। विभाजन के साथ ही गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याएं हमारे सामने मुंह बोले खड़ी थी। तब सबसे बड़ी चुनौती भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखना भी थी। जो हमारे लौह पुरुष ने भारत की एकता को बनाए रखा, तभी 1950 में हमारे संविधान ने भारत की एकजुटता और अखंडता की शपथ ली और आने वाले दशकों में उसकी नीतियां तय की। 1951 ने लोकतांत्रिक भारत में पहला चुनाव देखा, जिसमें भारत ने पूरे विश्व को ये बताया कि भारत के लोग अपना नेता और सक्षम नेता चुनने में कितने सक्षम हैं। 1952 और उस दशक में नेहरू जी ने औद्योगिकरण की लहर चलाई, जो भारत का पहला कदम थी औद्योगिक भारत बनने के लिए। उसके बाद ही हरित क्रांति, जिसके लिए आज भारत सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों का निर्यात करता है, वही हरित क्रांति ने किसानों के लिए एक नया उजाला लाया और उनके लिए एक नई लहर बनाई। महोदय, मैं ये कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी कि 1971 के युद्ध में भारत ने सब पूरे विश्व को बताया कि कैसे वह एक शांति दूत है और विश्व में कहीं भी गलत होने के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा। 1975 की इमरजेंसी इस बात का पुख्ता सबूत है कि भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए भारत ने उसको चुनौती समझा और सेकुलर और सोशलिस्ट भारत बनकर एक नए रूप में सबके सामने आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1980 में हुआ, वो तब भारत ने पूरे विश्व को बताया कि कैसे भारत को विभाजित करने वाला एक विचार, भारत को विभाजित करने वाले लोग कभी भारत इस अपने विचार में सफल नहीं हो पाएंगे। 1951 जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां भारत ने रखी, तब भारत विश्व से और अच्छे से जुड़ा। उनके आयात निर्यात, विचारों का विचार विमर्श सब भारत ने खुले दिल से किया और तभी से भारत अपना एक मुकाम हासिल कर पाया है, विश्व में अपनी एक नई छवि बना पाया है। उसी दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनके अंडर न्यूक्लियर शक्ति भारत को घोषित कर दिया गया। तब भारत ने विश्व में अपनी न्यूक्लियर शक्ति की विचारधारा बनाई और ये भी साबित कर दिया कि भारत को जितना कमजोर समझा गया, वो अपनी सुरक्षा करने में उतना ही सक्षम है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे एक्ट आकर भारत ने अपने लोगों को एक ट्रांसपेरेंसी दी, डेमोक्रेसी दी, अकाउंटेबिलिटी दी। आज आत्मनिर्भर भारत की नींव रखकर मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि कैसे भारत, जो एक समय पर लंगड़ा हो गया था, उसको विकलांग कर दिया था, आज कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा है, कैसे भारत और पूरे विश्व को आयात निर्यात कर रहा है, कैसे एक शांति दूत बना है और कैसे भारत की छवि आज विश्व में स्थापित हो गई है। पुलवामा अटैक इस बात की घोषणा करता है कि कैसे भारत अपने आप को अब बचाने लगा है। पहले भारत आतंकियों को देखता था, लेकिन आज उनको मार गिराने में भी सक्षम है। इसी के साथ अपने विचारों को समेटते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आजादी के 7 दशक भारत के लिए सबसे खूबसूरत थे और चाहूंगी कि आने वाले 7 दशक भी बहुत खूबसूरत हो, जिनने हमें परेशानियों को समझा, उनको चुनौतियां बनकर स्वीकार किया, डटकर लड़ा और भारत के लोगों को एक नई छवि प्रदान करी। जय हिंद, जय भारत।